नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है, वो भी नीतीश कुमार पर, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि आखिर राजभर की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया है। बता दें कि एक कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर द्वारा ये कहा गया कि वो नीतीश कुमार की खाल उधेड़ देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खाल उधेड़ देने की बात उन्होंने कही है। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, किस वजह से ओपी राजभर इतने ज्यादा विफरे हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार से, क्या है पूरा कारण, विस्तार से जान लीजिए। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार में जातीय आधार पर जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा के मंच से राजभर ने नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर धमकाते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में जाति आधारित जनगणना नहीं कराई तो उनकी खाल उधेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में जातीय जनगणना कराने में इतनी देर क्यों लग रही है। नीतीश को इन सवालों का जवाब देना होगा। अगर उन्होंने जवाब देने में देरी की तो उनकी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश का इतिहास गवाह है कि बीजेपी बिना गठबंधन अकेले दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाई है। बता दें कि भारतीय सुहलदेव समाज की सावधान यात्रा 26 सितंबर को लखनऊ से शुरू हुई और यह शुक्रवार को यूपी के बलिया पहुंची। यह यात्रा 19 जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें लखनऊ, अंबेडकर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और बलिया है। इनमें से अधिकतर जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और ये यात्रा 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं 27 अक्टूबर को ये समाप्त होगी और इससे पहले लगातार नीतीश कुमार पर ओपी राजभर द्वारा जुबानी प्रतिक्रिया जुबानी वार वो देखने के लिए मिल रहा है। ओपी राजभर की बात करें तो वो लगातार एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हर मौका जो भी उन्हें मिल रहा है उसे लेकर वो निशाना साध रहे हैं और टिप्पणियां कर रहे हैं। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि उनके तरफ से ये बयानबाजी की गई है, ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है, ये बयान उनके तरफ से दिए जा रहे हैं कि खाल उधेड़ देंगे, जातीय जनगणना करनी पड़ेगी। इससे पहले भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नफरत फैलाने के बाद बिहार में इनका असर खत्म होता जा रहा है और इसीलिए फूलपुर आ रहे हैं। बीच में खबर थी कि नीतीश कुमार फूलपुर जाएंगे और इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने इसे लेकर भी उन पर तंज कसा था। इन दिनों आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर उनकी पार्टी सुबह सपा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार को भी अपनी सावधान यात्रा से सावधान करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं ओपी राजभर गाजीपुर के अरोड़िया में अचानक ही अपने एक पुराने परिचित से मिलने पहुंच गए थे और इस तरह अनिल राजभर लगातार ओपी राजभर को मीडिया के मनोरंजन का साधन करार दे रहे थे। इसी को लेकर सुबह सपा मुखिया से बात की गई तो उन्होंने अनिल पर भी जोरदार हमला करते हुए कहा कि जितना बेचारे को ज्ञान है उतना ही बोल पाएगा। ओपी राजभर ने अनिल पर निशाना भी साधा था और कहा था कि लोडर मालिक नहीं हो सकता, लोडर और मालिक में बहुत अंतर होता है। अभी उसी के घर के सामने 10,000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब सदन चलता है तो ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के हक के लिए लड़ता है। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अगर मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार अंबेडकर नगर या फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर भी ओपी राजभर की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली थी। उन्होंने अपनी सावधान यात्रा करते बिहार तक पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार का कहीं कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा उन्हें बिहार में नफरत पैदा कर दी और इसीलिए भागकर फूलपुर की जमीन पर लड़ने आ रहे हैं। वहीं अपनी सावधान यात्रा पर उठ रहे सवालों को लेकर भी जब मान्यवर काशीराम की यात्रा के लिए निकले थे तब भी लोगों की भाषा यही थी। लोग बोल रहे थे कि काशीराम जी से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि वो कुछ ही समय में हजारों के नेता बन गए थे। ओपी कहते थे कि इन्होंने समाज में, नीतीश कुमार ने समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने समाज में नफरत फैलाया है और यही काम बिहार के नीतीश कुमार ने भी
किया है, यानी जिस पार्टी के वो थे उसी पार्टी को उन्होंने नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि जैसे समाजवादी पार्टी ने समाज में नफरत फैलाई, वैसे ही नीतीश कुमार बिहार में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा जिसकी वजह से बिहार से उन्हें आना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने जो है जखनिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ एक छोटी सी बैठक की थी। उसके बाद उन्होंने अगले कार्यक्रम के लिए जौनपुर निकले थे और इसी दौरान उनका ये बयान था जिसमें वो साफ तौर पर नीतीश कुमार को बिहार में नफरत फैलाने का जिम्मेदार मानते नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खुली धमकी है ओपी राजभर दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के मुख्यमंत्री को खाल उधेड़ने की सार्वजनिक तौर पर जो है धमकी दे डाली है। अब देखना यह होगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि बिहार के जो है उनके तरफ से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई, नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या बयान होता है, क्योंकि ज्यादातर किसी भी तरीके की बयानबाजी करने से नीतीश कुमार बचते नजर आते हैं। पार्टी की सावधान रथ यात्रा के दौरान बिहार से सटे यूपी के बलिया में बोलते हुए राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बिहार में जातीय जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन सवालों का जवाब नीतीश ने नहीं देने में देरी की तो मैं खाल उधेड़ दूंगा। राजभर यही नहीं रखे, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने बिना किसी गठबंधन के कभी सरकार नहीं बनाई है। उन्होंने सावधान रथ यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बिहार में आरजेडी उनकी सहयोगी पार्टी और दोनों जातीय जनगणना के पक्ष में रहे। इसके बावजूद जातीय जनगणना कराने पर नीतीश विलंब कर रहे हैं, यानी लेट कर रहे हैं। उनको इसका हिसाब देना होगा। राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को सावधान रथ यात्रा का बिहार में समापन हो रहा है, यानी बिहार में आके उनका जो यात्रा जो इन्होंने शुरू की थी वो 27 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसी दौरान पटना के गांधी मैदान में नीतीश से हिसाब मांगा जाएगा, यानी 27 अक्टूबर के लिए बड़ी प्लानिंग है इनकी। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधने के फिराक में है। ये एक अल्टीमेटम ही समझ लीजिए कि अगर 27 अक्टूबर तक नहीं हुआ काम, नहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने कोई फैसला लिया तो 27 अक्टूबर को उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी पार्टियां सावधान रथ यात्रा से डर गई है। इन पार्टियों को डर है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर जनता को जगा न दे। इससे एक दिन पहले सादात में राजभर ने कहा था कि उसके पास वोट की ताकत है जो उन्हें मजबूत बना रही है। इसी की बदौलत वो वर्ष 2024 में दिल्ली तक पीला झंडा लहराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी बयानबाजी ओपी राजभर की तरफ से की गई है। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और एक बार फिर इनकी जो है बड़ी बातों का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि इनके पास वोट की ताकत है जो उन्हें मजबूत बना रही है और इसी के बदौलत वो 2024 में दिल्ली तक पीला झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। राजभर की पार्टी की रथ यात्रा 26 सितंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ से शुरू हुई थी और ये अब 19 जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया आदि से अधिकतर पूर्वांचल के जिले शामिल है। जैसा कि आपको बताया हमने 27 अक्टूबर को यह खत्म हो जाएगा और उस दिन भी नीतीश कुमार से कई सारे सवालों के जवाब मांगने की फिराक में है ओपी राजभर। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस तरीके की बयानबाजी जो इनके तरफ से की गई है, ये जो इन्होंने नीतीश कुमार पर ये बड़ा उन्होंने जुबानी प्रहार किया है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से या फिर उनकी गठबंधन पार्टी जो है उनकी तरफ से, जिससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।